हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी प्रेमी भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री राधे। आज हम बांके बिहारी जी के परम भक्त रसखान जी के चरित्र पर कुछ चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे बांके बिहारी कोई ना कोई अहेतु की लीला करते ही रहते हैं। उनकी माया का कोई पार नहीं पा सकता। ना जाने कब किस पर रीझ जाए और ना जाने कब किस जीव पर कृपा हो जाए। बुलाने पर तो वे कभी नहीं आते, चाहे सिर पटक पटक कर मर जाए। ना तप से मिलते हैं, ना जप से, ना ध्यान से। यदि इन्हें किसी प्रकार मिलना हो तो योगी, यति, ऋषि ध्यान करते रहते हैं, परंतु यह उनकी ओर देखते तक नहीं। जब कृपा करते हैं तो अचानक ही कृपा करते हैं। कृष्ण के दीवाने रसखान जी एक मुसलमान थे। एक बार की घटना है, वे अपने उस्ताद के साथ मक्का मदीना जा रहे थे। उनके उस्ताद ने कहा, देखो रास्ते में हिंदुओं का तीर्थ वृंदावन आएगा, वहाँ एक काला नाग रहता है। तू आगे पीछे मत देखना, नहीं तो वह तुझे डंस लेगा। तू मेरे पीछे पीछे चले आ, अपने दाएं बाएं भी मत देखना, वरना जब मौका देखेगा तुझे डंस लेगा। बस रसखान जी के मन में एक उत्कंठा सी जाग गई कि क्या मुझे वहाँ काला नाग दिखाई देगा। वे यही सोचते जा रहे थे, उनकी लो लग गई हमारे बांके बिहारी जी से। फिर क्या था, जैसे ही आप वृंदावन आए, उस्ताद ने पुनः कहा, रसखान अब सावधानी से चलना, यह हिंदुओं का तीर्थ है, यहाँ काला नाग वही रहता है। उस्ताद का इतना कहना था कि हमारे लीलाधारी ने अपनी लीला शुरू कर दी। कभी दाएं कभी बाएं मीठी मीठी बांसुरी की धुन बजानी शुरू कर दी। दूसरी ओर नूपुर की मधुर झंकार होने लगी। सुनकर बेचारे रसखान जी मुग्ध हो गए। दोनों ओर मधुर तान और झंकार सुनकर बोरा से गए। उनके दाएं बाएं देखे बिना ना रहा गया। अंत में जब यमुना के किनारे पहुँचे तो एक और देख ही लिया। वहाँ प्रिया जी के साथ श्री बांके बिहारी जी सुंदर छवि के दर्शन किए और मोहित हो गए। भूल गए अपने उस्ताद को और निहारते ही रहे उस प्यारी छवि को। अपनी सुध बुध खो बैठे, अपना ध्यान ही ना रहा। मैं कहाँ हूँ, वहीं ब्रजरज में लोटपोट हो गए। उनके मुख से झाग निकल रहा था। वे तो ढूंढ रहे थे उस मनोहर छवि को, पर अब तक तो प्रभु जी अंतर्धान हो चुके थे। थोड़ी दूर जाकर उस्ताद ने पीछे मुड़कर देखा, रसखान दिखाई नहीं दिए। वे वापिस आए। रसखान की दशा देखकर समझ गए, इसे वही काला नाग डस गया है। अब ये हमारे मतलब का नहीं रहा। उस्ताद आगे बढ़ गए। रसखान जी को जब होश आया, वे वही प्यारी मनमोहक छवि ढूंढ रहे थे। अपने चारों ओर सबसे पूछा, वह सांवरा सलोना मोहनी मूरत वाला अपनी बेगम के साथ कहाँ रहता है, कोई तो बता दे। किसी ने बांके बिहारी जी के मंदिर का पता बता दिया। वे वहां गए, किसी ने अंदर जाने नहीं दिया। 3 दिन तक भूखे प्यासे वहीं पड़े रहे। तीसरे दिन बिहारी जी अपना प्रिय दूध भात चांदी के कटोरे में लेकर आए और अपने हाथ से खिलाया। प्रातःकाल लोगों ने देखा, कटोरा पास में पड़ा है। रसखान जी के मुख पर दूध और भात लगा हुआ है। कटोरे पर बिहारी जी लिखा है। रसखान को उठाया। लोग उसकी चरण रज माथे पर लगाने लगे। वे गली गली गाते फिरते, बंसी बजा के सूरत दिखा के क्यों कर लिया किनारा। आज भी रसखान जी की मजार पर बहुत से लोग जाकर उनके दिव्य कृष्ण प्रेम की याद करते हैं। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे।